अंधेरी सड़क, मुसलसल बारिश और रफ्तार में दौड़ती हुई एक बस। अंदर कुछ लोग बेचैन थे, कुछ नजरें छुपी हुई थीं और कुछ चेहरे ऐसे थे जो कुछ भी जाहिर नहीं कर रहे थे। ये एक आम सा सफर नहीं था और ये बस मंजिल तक पहुंचने वाली नहीं थी। कहीं न कहीं किसी ने उस लम्हे का इंतजार कर रखा था और जैसे ही रास्ता बदला, खेल भी बदलने वाला था। तो गैंगस्टर का एक ग्रुप अपने कैदी साथी को बचाना चाहता था। वही साथी उसी बस में था जो पुलिस स्टेशन जा रही थी। ग्रुप ने रास्ते में हमले का प्लान बनाया। बस जिसे टर्न लेना था मगर वो सीधी निकल गई तो वो सब परेशान हो गए। उनका हेड बोला, उन्होंने रास्ता बदल दिया तो हम भी प्लान बदल लेते हैं, उनके पीछे जाकर हमला करते हैं। शाम तक बस पुलिस स्टेशन पहुंच गई। लेडी शेरिफ और उसका डेप्यूटी कैदियों को अंदर ले गए। रिकॉर्ड चेक हुए। 4 कैदी बदतमीजी कर रहे थे मगर शेरिफ मजबूत थी, डट कर जवाब देती रही। एक कैदी कोड बिल्कुल खामोश था, बस खड़ा रहता है। यही बात शेरिफ ने भी नोट की। शेरिफ ने सबको सख्त लहजे में खबरदार किया कि फ्लड ने पूरा इलाका खतरे में डाल दिया है, इसलिए खामोशी से बैठे रहो, वरना जरा सी भी होशियारी दिखाई तो वो बगैर सोचे सीधा गोली चला देगी। इसके बाद सब कैदियों को सेल में बंद कर दिया गया। इधर गैंग का ग्रुप भी पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। उन्हें लगा अंदर ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होगी, इसलिए सीधा हमला कर दिया। गोलियां चलने लगी। शेरिफ और डेप्यूटी भी छुपकर फायरिंग करने लगे। इसी दौरान गैंग के लोग अंदर घुस आए। गैंगस्टर के हेड ने आवाज लगाकर पूछा कि यहाँ कितने लोग हैं। शेरिफ ने सच बताया कि सिर्फ वो और उसका डेप्यूटी है। वो नहीं चाहती थी कि बेगुनाह मरे। हेड ने कहा कि हम बस अपना साथी लेने आए हैं, अगर तुम रुकावट न बनो तो किसी को नहीं मारेंगे। तो शेरिफ ने हालात देखकर बात मान ली। इसी वक्त एक पुलिस ऑफिसर मौके पर चेक करने आया। गैंगस्टर ने उसे देखते ही गोलियां बरसा दी। वो मौके पर मर गया मगर थोड़ी देर बाद वो और उसका डेप्यूटी सरेंडर कर गए। गंडों का हेड कैदियों के सेल तक पहुंचा। वहाँ एक और पुलिस ऑफिसर ने गन उठाई मगर शेरिफ ने उसे कहा, गन नीचे करो वरना तुम मरोगे। पुलिस ऑफिसर ने मजबूरन गन नीचे कर दी। हेड सिर्फ एक ही शख्स को छुड़वाने आया था जो बस में चुपचाप खामोश था, यानी कि कोड। इसका लॉकअप खोला गया तो बाकी कैदी भी बाहर निकलने की मांग करने लगे मगर हेड ने साफ इनकार कर दिया। बाहर बारिश तेज थी, इसलिए वो सब फिलहाल वहीं रुक गए। इधर वो गुंडा जो गोली से जख्मी हुआ था नीचे फ्लोर पर पड़ा था। इसके खून की बू से एक मगरमच्छ अंदर घुस आया और सीधा उस पर हमला करके उसे पानी में घसीटकर मार डाला। गुंडों ने हमला करके अपने साथी को तो छुड़वा लिया मगर अब वो पुलिस स्टेशन के सारे कैमरे भी खराब करना चाहते थे ताकि कोई रिकॉर्डिंग उनके खिलाफ सबूत न बन सके। गुंडों के हेड ने कहा कि यहाँ लगे तमाम कैमरे बंद करो और जो भी रिकॉर्ड हुआ है सब डिलीट कर दो। शेरिफ ने उसे यकीन दिलाया कि फ्लड के पानी की वजह से कैमरे पहले ही खराब हो चुके हैं मगर हेड को इस बात पर एतबार नहीं हुआ, इसीलिए वो अपनी एक साथी को शेरिफ के साथ नीचे बेसमेंट में भेज देता है। रास्ते में उस लड़की ने शेरिफ से कहा कि कभी वो भी पुलिस ऑफिसर बन सकती थी मगर किस्मत ने उसका दूसरा रास्ता चुन लिया, तो आज वो गैंग के साथ मिलकर काम कर रही है। जैसे ही वो दोनों बेसमेंट में पहुंचती हैं, वो देखती हैं कि पूरा फ्लोर पानी से भर चुका है। हेड की साथी को अब यकीन हो गया था कि वाकई ही कैमरे काम नहीं कर सकते। वो जाने ही लगी थी कि पानी में पड़ी एक फ्लैश लाइट नजर आती है। जैसे ही वो उसे उठाती है, पता चलता है कि वो तो दरअसल उनके डेप्यूटी का कटा हुआ हाथ है। ये देखकर शेरिफ और वो लड़की दोनों दहल जाती हैं। अचानक बगैर आवाज के पीछे से एक बड़ा मगरमच्छ सीढ़ी से ऊपर आ जाता है। एक लम्हे में हेड की साथी पर हमला करके उसे पानी में घसीट लेता है। शेरिफ खौफ के मारे भागती है और बमुश्किल दरवाजा बंद करके अपनी जान बचाती है। कुछ देर बाद गुंडों का हेड नीचे आता है अपने जख्मी साथी को देखने मगर वहाँ सिर्फ उसका कटा हुआ सर पानी में तीर रहा होता है। आगे बढ़ते हुए उसे शेरिफ मिलती है जो खौफ से कांप रही होती है। हेड पूछता है कि मेरी साथी कहाँ है। शेरिफ बताती है कि वो मर चुकी है। हेड फौरन कह देता है उसे उसी मगरमच्छ ने मारा है। शेरिफ हैरान होकर पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। हेड नीचे पानी की तरफ इशारा करके कहता है, ये अभी थोड़ी देर पहले मेरे सामने आया था और अब ये फिर ऊपर आ रहा है। ये सुनते ही दोनों वहाँ से भागते हैं। वो लॉकअप तक पहुँचते हैं लेकिन पीछे से वही मगरमच्छ गुंडों के हेड की टांग पकड़ लेता है। हेड नीचे गिर जाता है। कोड आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ता है ताकि उसे खींच ले मगर मगरमच्छ एक झटके में ही उसे पानी में ले जाता है। कोड सदमे में रह जाता है मगर फौरन दरवाजा बंद करके अपनी जान बचाता है। तो फिर पानी आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून हो गया। पुलिस स्टेशन में फिर खामोशी छा गई। जो चीखें थीं वो सब पानी में दब चुकी थीं। दरवाजा बंद था, सांसें तेज थीं और अंधेरे में सिर्फ एक शख्स खड़ा था, वही जो शुरू से खामोश था। वो दरवाजे की तरफ देखता है, फिर पानी की तरफ, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि कुछ कहानियां यहाँ खत्म नहीं होती, यहीं से असल खेल शुरू होता है।